कैसी हो शफक? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम कैसी हो? और क्या हो रहा है? यार सुबह से अब फुर्सत मिली तो मैंने सोचा अपनी जान से ही बात कर लूं। ये सुनाओ तुम्हारे मियाँ साहब कैसे हैं? उन्हें मेरा तुम्हारी तरफ आना बुरा तो नहीं लगा ना? आज़र बिल्कुल ठीक है, और तुम्हारा आना उन्हें क्यों बुरा लगेगा? बल्कि उन्हें तो बहुत खुशी हुई कि तुम हमारे घर आई। क्या कहा उन्होंने मेरे बारे में? अंजी, तुम अच्छी हो तो सब तुम्हारे बारे में अच्छा ही कहेंगे ना। अंजी, अरे सुनो शफक, मैं तुमसे थोड़ी देर में बात करती हूँ, मेरे घर मेहमान आए। ओके, खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। अरे भाभी कैसी हो? मैं बस ठीक हूँ। बैठो ना। तुम बस जल्दी से तैयार हो जाओ, बाजार जाना है, बड़ी जबरदस्त सेल लगी हुई है। क्या बात कर रही हो? सच? हाँ हाँ जल्दी करो, तुम्हें पता है ना सेल लगते ही शहर की सारी औरतें टूट पड़ती हैं। लो, मैं बस 5 मिनट में तैयार होके अभी आई। बुआ! जी बेबी। बुआ एक काम करो, तुम मेरा पीला वाला कुर्ता निकाल दो। मगर बेबी वो मुन्नी की तबीयत ठीक नहीं है। मैंने उसे दवाई दे दी ना, अभी वो 2-3 घंटे तक सो के नहीं उठेगी। चलो तुम बस कमीज निकालो मेरी, 5 मिनट बस। अरे जल्दी बुआ। आज़र आने वाले होंगे। हेलो शफक। अंजी, अंजी क्या हो गया? इतनी परेशान क्यों हो? शफक, मुन्नी की तबीयत बहुत खराब है। वो ठीक से सांस भी नहीं ले पा रही, उसके सांस उखड़ रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रही, आफ्ताब भी शहर में नहीं है। शफक मैं क्या करूं? अंजी, तुम कहाँ हो इस वक्त? मैं पास वाले हॉस्पिटल में हूँ। अच्छा, ये हॉस्पिटल आज़ा के ऑफिस से बहुत करीब है। मैं आज़ा को कहती हूँ वो तुम्हारे पास आ जाएंगे। प्लीज तुम मत रो, मत परेशान हो, ठीक है? हौसला करो। ठीक है। आज़र, आज़र प्लीज आप अंजी के पास चले जाए ना। उसकी बेटी की बहुत तबीयत खराब है, वो हॉस्पिटल में है, वो बहुत परेशान है। ठीक है? अस्सलाम वालेकुम। कैसी है बच्ची? मुझे कोई कुछ भी नहीं बता रहा। मेरी बेटी की तबीयत बहुत खराब है आज़िर। इन्हें कहना, मुझे बताए तो सही वो कैसी है। जी आप फिक्र ना करें, अल्लाह फजल करेगा। मैं पता करता हूँ, आप प्लीज बैठिए। कुछ भी नहीं बता रहे आप बैठिए, मैं पता करता हूँ। आज़िर मुझे सुकून नहीं आएगा ऐसे। जस्ट वेट। डॉक्टर साहब, आप बच्ची की कंडीशन के बारे में कुछ बता सकते हैं? बच्ची की तबीयत के बारे में फिलहाल तो हम कुछ नहीं कह सकते। आप दुआ करें, इंशाल्लाह वो बेहतर हो जाएगी। डोंट वरी। अंजी, आप फिक्र ना करें, ठीक हो जाएगी। आप प्लीज आइए, इधर बैठिए।
डॉक्टर साहब, कैसी तबीयत अभी ठीक है? बच्ची की तबीयत बिल्कुल ठीक है, आप उसे ले जा सकते हैं। ओके, शुक्रिया, थैंक यू। थैंक यू आज़िर, थैंक यू सो मच। अगर आप नहीं आते, मेरी हेल्प नहीं करते तो मुझे समझ ही नहीं आती मैं अकेली कैसे सब मैनेज करती। इसमें थैंक यू की क्या बात है, अपने ही अपनों के काम आते हैं। आपने सुबह से कुछ खाया नहीं होगा, मैं अभी लेकर आता। नहीं, आज जब तक मैं मुन्नी को देख नहीं लूंगी कैसे खा पाऊंगी। अरे आप भी तो ऑफिस से आए हैं ना, शायद आपने भी कुछ नहीं खाया होगा। सॉरी। मेरी तो खैर है, लेकिन अच्छी बात यह है कि मुन्नी की तबीयत ठीक होगी। बीबी, मुन्नी की तबीयत कैसी है? खुदा का शुक्र है, बहुत बेहतर है। अल्हम्दुलिल्लाह। लाए मुन्नी मुझे दे दें। हाँ, आराम से, बहुत मुश्किल से चुप की है। बंटू कहाँ है? वो राबिया बीबी अपने घर ले गई हैं, मुझसे तो किसी तौर संभाल ही नहीं रहा था। अच्छा, इजाजत है मुझे, शफक इंतजार कर रही होगी। नहीं नहीं आज़िर, आप मेरी तरफ आए, मैं आपको ऐसे नहीं जाने दूंगी। बुआ कुछ खाने को है? खाने को? मैं तो परेशानी में कुछ बना ही नहीं सकी। चाय तो बना सकती हो ना, चाय ले आओ हमारे लिए। इस तकल्लुफ़ की क्या बात है, चाय में घर जाके पी लूंगा। नहीं आज़िर, आप मेरे घर आए हैं, चाय पिए बगैर तो नहीं जाने दूंगी। बुआ तुम जाओ चाय लेकर आओ। ठीक है, मैं लेकर आती हूँ। मेरे साथ थोड़ा और टाइम स्पेंड कर लें, चाय पिए, मुझे अच्छा लगेगा। अच्छा। थैंक यू आज़िर, इस मुश्किल में आपने मेरा साथ दिया। मैं बहुत घबरा गई थी, समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। अगर आज आप साथ ना देते तो पता नहीं मैं ये सब कैसे मैनेज करती। आज़िर, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा मैं आपका कैसे शुक्रिया अदा करूं। इसमें शुक्रिया वाली कौन सी बात है? आप शफक की अजीज दोस्त, इस हवाले से आपकी मदद करना तो मेरा फर्ज हुआ ना। आज से सिर्फ शफक के हवाले से नहीं, बल्कि आपको भी मैं अपना हमदर्द, अपना दोस्त समझूंगी। हर मुश्किल में आपको इस यकीन के साथ पुकारूंगी कि आप मेरी मदद को जरूर आएंगे। बिल्कुल। आज़र, कहाँ रह गए थे आप? मैं कब से आपको फोन कर रही हूँ। मुन्नी कैसी है अब? बहुत बेहतर है, मुन्नी को और अंजी को भी घर ड्रॉप करके आए हैं। आपका फोन क्यों बंद था? अंजी भी फोन नहीं उठा रही थी, मैं कब से ट्राई कर रही हूँ। मेरे मोबाइल की बैटरी डेड हो गई थी और अंजी के फोन का अंदाजा नहीं मुझे। अंजी बता रही थी कि आफ्ताब भाई शहर में नहीं है। आप अंजी और बच्चों को यही ले आते ना, वो अकेले कैसे संभालेगी? अरे हाँ, इस बात का तो अंदाजा ही नहीं रहा मुझे। अंजी ना बेचारी बच्ची की तबीयत लेके बहुत परेशान थी। मैं काम करूंगी, सुबह फोन करके उन्हें बुला लूंगी। ठीक है, चलो मैं चेंज करके आना हूँ, तुम प्लीज जल्दी से खाना लगा दो, बहुत भूख लगी है। आज़र, वो खाना बनने में थोड़ी सी देर है। क्या? अभी तक खाना रेडी नहीं हुआ? मैं कैसे बनाती, मेरा सारा ध्यान आप लोगों में लगा हुआ था, कितनी परेशान थी मैं। गॉड शफक, तुमने खाना अभी तक रेडी नहीं किया यार।
तुम्हें कुछ एहसास भी है? पूरे दिन का थका आ रहा मैं अभी घर लौटा हूँ। सुबह को ऑफिस गया था, रात को हॉस्पिटल, और तुमने खाना रेडी नहीं किया यार। आप फ्रेश होके आए, खाना रेडी हो जाएगा। प्लीज जल्दी करना, ओके? आज से सिर्फ शफक के हवाले से नहीं, बल्कि आपको भी मैं अपना हमदर्द, अपना दोस्त समझूंगी। हर मुश्किल में आपको इस यकीन के साथ पुकारूंगी कि आप मेरी मदद को जरूर आएंगी। बुआ जी सो गई तो उसे अंदर छोड़ाओ ना मेरे कमरे में। अच्छा। चॉकलेट किसने खानी है? मैंने। किचन में पड़ी है, फ्रिज में। जल्दी से जा, भाग जा, जल्दी जल्दी, कोई और ले जाएगा, जल्दी से। जी आजिर, कैसे हैं आप? जी मैं ठीक हूँ, लेकिन आपने तो बता के परेशान कर दिया। सारी रात क्यों ना सो सकी? हाँ, सर में मेरे बहुत दर्द रहा। अब मम्मी की इतनी तबीयत खराब थी, मैं तो बहुत परेशान हुई। ओहो। आप बताएं, आपका क्या हाल रहा? मेरे साथ साथ मम्मी की खूब ड्यूटी निभाई आपने। जी मेरी तो खैर है, लेकिन आप एक काम करिएगा, आप सारा ज़रूरी सामान बांध दीजिएगा, मैं ऑफिस से फारिग होकर आपको पिक कर लूँगा। शफक बहुत बेचैनी से आपका इंतजार कर रही है। शफक क्यों बेबी के नंबर बढ़ा रहे हैं हम? उसने तो मुन्नी का हाल तक नहीं पूछा कि वो ठीक भी है या नहीं। मैं तो खुद उसका सुबह से कॉल का वेट कर रही हूँ। ऐसी बात नहीं है, शफक ने पूछा था मुझसे उसकी कंडीशन के बारे में। आप तैयार रहिएगा, मैं पिक कर लूँगा। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। खुदा हाफिज। बेगम साहिबा, आज क्या आप कौन?
कुछ भी देख लो, मैं और बच्चे तो शफक की तरफ जाएंगे। शफक की तरफ? लेकिन मुन्नी की तबीयत अभी पूरी तरह बेहतर नहीं है, आप उसे घर में ही रखें। अरे भाई इसीलिए तो जा रही हूँ, अब वहाँ शफक होगी तो मुझे हौसला रहेगा। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। बेगम साहिबा कौन आ रहा है? मेरी दोस्त आ रही है। बस आपने ये काम करना है कि कमरा थोड़ा सा और सेट करके ना मेरे साथ किचन में आ जाइएगा। बस मैं किचन थोड़ा सा देख लूँ। जी बिल्कुल ठीक है। फोन नहीं उठाती कभी भी। हाँ शफक। आज़र, मैं अंजी को कब से फ़ोन कर रही हूँ, मेरा फ़ोन ही नहीं उठा रही। आप प्लीज़ एक काम कर सकते हैं, आप उसे घर जाके चेक कर लें। ये ना होना कि मुन्नी की तबीयत दोबारा ख़राब हो गई हो। तुम बिना वजह परेशान हो रही हो, सब खैरियत है। अभी थोड़ी देर पहले ही मेरी उससे बात हुई है, तुम्हारा मैसेज दे दिया था मैंने उसे, और ये भी कह दिया है कि ऑफिस से फारिग होकर मैं उसको पिक कर लूँगा। सामान वगैरह पैक करी होगी, तुम परेशान मत हो। ओके बाय। आज़र कभी भी पूरी बात नहीं सुनते, हर वक्त घोड़े पे सवार रहते हैं। बेगम साहिबा ये मेहमान कब तक आ रहे हैं? यही कोई 2-3 घंटे तक आ जाएंगे। तो फिर ठीक है, आप मुझे अपने कपड़े दे दीजिए, मैं इस्त्री कर देती हूँ। ठीक है, कपड़े मैं अभी निकाल देती हूँ, लेकिन प्लीज़ कपड़े प्रेस करके जल्दी से किचन में आ जाइएगा। मेरी दोस्त का छोटा सा बेटा है बंटू, उसके लिए मुझे स्नैक्स बनाने हैं। सही है? जी बिल्कुल ठीक है। ठीक है। शफक को तो केक पसंद है, आपको पसंद है केक? केक? नहीं, मुझे खास पसंद नहीं है केक। तो आपको क्या पसंद है वो ले ले। हाँ, मुझे फ्रूट्स बहुत पसंद है। फ्रूट्स? आइए। चलो फ्रूट्स ले। जी, यहाँ आप सामने मिलेंगे फ्रूट्स। आप परेशान क्यों हो रही हैं? आप फोन करके मालूम कर लीजिए। आज़र ने अंजी के घर पहुंच के मुझे फ़ोन किया था, वो कह रहे थे कि बस वो लोग निकलने ही वाले, लेकिन अब तो बहुत देर हो गई है। तो आप दोबारा फोन कर लीजिए। बेगम साहिबा लगता है साहब आ गए हैं। जी आप दरवाजा खोल दें। अरे अंजी की जान, कैसी हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम कैसी हो? सुनो, तुम ठीक हो ना? मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही थी। बिल्कुल ठीक हूँ मैं। आज़र बताएं इसे कल मेरा क्या हाल हो गया था। पता है जब बच्चों को कुछ हो जाए ना, माओ का दिल तो जैसे मिट्टी में आ जाता है। पर अभी तुम कहाँ समझोगे ये सब। आज़र आपने क्यों इतनी देर लगा दी? आप जानते हैं कि आप थोड़ा सा भी लेट हो जाएं तो मैं परेशान हो जाती हूँ। लो, परेशान होना तो इसकी पुरानी आदत है आज़र। बल्कि आज मैं इसके किस्से सुनाऊंगी आपको, कि आपको भी पता चले आपकी बेगम कितनी डरपोक थी। ये इतना सारा सामान किसके लिए है? नहीं, ये तो बच्चों के लिए है।
लो तुम्हारा फेवरेट केक। थैंक यू आज़र। आप जानते हैं आज मेरा कितना मूड था अपना फेवरेट केक खाने का। थैंक यू। शफा, तुम तैयार नहीं हुई? यार जब तुम्हें पता था मैं आ रही हूँ, थोड़ा सा तैयार हो जाती, मुझे अच्छा लगता। मैं तैयार तो हूँ। कि तुम तैयार हो? आज़र, आप इसे टोकते नहीं है क्या? शफक, ये कोई कलर है पहनने वाला? और ये ज्वेलरी इतनी हल्की फुल्की सी। लेकिन जो तुम मेकअप के नाम पे लिपस्टिक लगा लेती हो ना, तुमसे किसने कहा है कि ये सब तुम पे सूट करता है? हाँ? तो शफक, तुम एक काम करना ना, अगली बार अंजी को, मेरा मतलब मैं अपनी फ्रेंड को साथ ले जाना शॉपिंग के लिए। लेकिन आज़र, मैं तो शुरू से ही ऐसे ही कपड़े पहनती हूँ। तो क्या सारी जिंदगी अब यही गलती करती रहोगी क्या? मैं ले जाऊंगी तुम्हें अपने साथ शॉपिंग पे। अंकल, आप लोग के घर में बॉल है? अंकल बताना, आपके घर में है बॉल? बेटा, अंकल का हाथ छोड़ो। सॉरी बोलो अंकल को। यहाँ कहाँ से बॉल मिलेगा? अरे कोई बात नहीं, बच्चा है, बच्चे तो शरारत करते ही है ना। हाँ। चलो आज बंटू अंदर चले। आज मैं तुम्हें केक खिला दूँ। आज अंदर। पता है कितनी देर से मैं तुम लोगों का वेट कर रही हूँ। सॉरी बाबा, आ गई ना अब तो मैं। चाहे तूफान है। बेगम साहबा, ये सलाद ये आप वहाँ पर रख दें, फ्रिज में रख दें, बल्कि आप पानी निकाल लें फ्रिज में से। शफक, मसाला तो तेज हो गया आज कबाबों में। तेज हो गया है? तुम्हें पसंद नहीं आया क्या? अरे तुम मेरे घर आओगी ना तो तुम्हें अपने हाथों के बने कबाब खिलाऊंगी। पूरी फैमिली इतने शौक से खाती है मेरे हाथ के बने में। और पता है तुमने ना फ्राई भी ठीक नहीं किए। आंच हल्की करो, बल्कि रहने दो, मैं ही फ्राई कर। नहीं नहीं, मैं कर लूंगी। कबाब फ्राई ठीक नहीं हुए थे। आसिर, कोई अच्छी सी मूवी लगाए ना। पता है कितने दिनों के बाद मैं फुर्सत से बैठी हूँ, बहुत दिल चाह रहा है। अच्छा, तो बताइए किस टाइप की मूवीज देखती हैं आप? देख लें अभी कोई भी अच्छी सी लगी होगी। क्या हुआ? ठीक तो? बहुत जोर से लगी है मुझे। अच्छा उठो, उठो आराम से बैठो। मोच आ गई होगी ना, इसका ध्यान भी तो टीवी में था। अरे आज आप छोड़े, मैं देखती हूँ। नहीं कोई बात नहीं, आराम से यहाँ रखो। इधर दर्द हो रहा है? अभी ठीक हो जाएगा। मैं अंदर से बाम लेके आता हूँ, अभी मालिश करूंगा, दर्द फौरन से चले जाएगा। ओके? बहुत दर्द हो रहा है। अब कैसे बच्चों की तरह रो रही है? कुछ भी नहीं हुआ, देखो जरा सी तो चोट है। अभी ठीक हो जाएगा। चला रखो। अभी आया। ओके? देखो कितना परेशान कर दिया तुमने वो आज़िर को। अंजी बहुत दर्द हो रहा है। ओह मेरी जान, दर्द हो रहा है। ये देखो मैं बाम ले आया हूँ, अभी लगाऊंगा। ऐसे रखो पर। आराम से। हाँ आराम से। इतनी सी चोट पे पूरा घर सर पे उठा लिया इसने तो। क्यों रो रही है ऐसे बच्चों की तरह? औरत को ना वैसे इतने छोटे दिल की भी नहीं होना चाहिए, थोड़ी बर्दाश्त होनी चाहिए ना। कोई बात नहीं, हो जाता है। अभी मालिश कर दी है, देखना फौरन से चल जाएगा। ओके? चलो अब तुम आराम करो, खाना मैं लगा देती हूँ, मैं वहीं भिजवा देती हूँ तुम्हारे पास कल के। आराम। कैसे बच्चों की तरह रोई है ना ये। अभी ठीक हो जाएगा। ब्रेव को।
कसम से क्या मुसीबत है, यहाँ क्या इसका किचन संभालने आई हूँ मैं। जरा सी चोट क्या लगी है, मैडम ने बिस्तर ही संभाल ली है। और वो उसका मियाँ बड़ा ही अहमक है, सर पे बिठा के रखा है उस आम सी लड़की को। खाना तैयार है मैडम। अच्छा, खाना तैयार है जी। तो ठीक है, फिर टेबल लगाओ ना। हाँ जी जरूर। जी आप यहाँ क्या कर रही हैं? नसरीन है ना ये सब कुछ करने के लिए। मैंने सोचा शफा को खाना दे आती हूँ पहले और फिर खाने की टेबल लगाती हूँ। चले मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ। नहीं नहीं, मुझे मर्दों से घर के काम करवाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। देखिए, अब आप तो अपनी ड्यूटी निभा कर घर आए हैं ना, अब तो घर की औरत का फर्ज बनता है कि वो घर में आपकी खिदमत करे। आप बैठे ना, अभी खाना लगाती हूँ प्लीज। थैंक यू। क्या हुआ? क्या मतलब क्या हुआ? गिर गई हूँ, नजर नहीं आ रहा, इतनी चोट लग गई, दर्द हो रही है। लेकिन ये अचानक तुम कैसे गिर गई? अभी इतने मजे से सोफे पे बैठी हुई थी। उठ के जा रही थी, गिर गई हूँ, टेबल लग गई। उठो, हाथ दो। नहीं, मुझसे नहीं उठा जा रहा। उठो। उफ, इतनी दर्द। बैठो। दवाई खा लो, दर्द ठीक हो जाएगा। बस मेरा ख्याल है ज्यादा चोट नहीं है। तो तुम्हारे ख्याल में ड्रामा कर रही हूँ मैं? दर्द हो रही है मुझे, तुम्हें लग रहा है मैं झूठ बोल रही हूँ। अंजुम क्या हो गया तुम्हें? मेरी बात का गलत मतलब क्यों ले रही हो तुम? अभी आए हो और तुम शुरू हो गई। क्या शुरू हो गई हूँ मैं? तुम्हें मेरी हर बात गलत ही क्यों लगती है? ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। तुम्हें मुझसे कोई मोहब्बत नहीं है, परवाह नहीं है मेरी। तुम्हें तो ये भी नहीं मालूम कि एक औरत के क्या जज्बात हो, वो क्या चाहती है, कुछ नहीं पता तुम। अंजुम, ये तुम्हें क्या हो गया? कैसी बातें कर रही हो तुम? आज से पहले तो तुमने कभी मुझसे प्यार, मोहब्बत, जज्बात जैसे अल्फाज इस्तेमाल ही नहीं किए। आज़र,
आज़र जल्दी आए, इतनी देर लगा दी आपने। आज़र, आज़र जल्दी आए ना, इतना कोई टाइम लगाता है क्या रेडी होने में? क्या हो गया शफा, इतना चिल्ला क्यों रही हो? आराम से बात कर। बीवी को इस तरह चिल्लाना अच्छी बात थोड़ी होती। अपनी दोस्त अंजी को देखा, इतना बदतमीज बच्चा है उसका, लेकिन मैंने एक बार भी नहीं देखा कि वो उस पर चिल्लाई। I'm sorry, आइंदा ख्याल रखूंगी। पैर की चोट कैसी है तुम्हारी? बेहतर है। शोर तो तुमने ऐसे मचाया था जैसे पूरा हफ्ता बिस्तर संभालोगे। मुझे वाकई तकलीफ थी आज़र। आई नो तकलीफ थी शफा, लेकिन इतनी छोटी छोटी बातों पे इतना ज्यादा चीखना चिल्लाना अच्छी बात नहीं होती। अरे यार बहुत देर हो गई है, मेरी चाय जल्दी से ले आओ, मैं निकलूंगा ऑफिस। जी बस अभी बनाती हूँ। अभी बनाती हूँ? तुमने चाय अभी तक नहीं बनाई? आज़र क्या हो गया आपको? 5 मिनट लगेंगे बस। अभी कमाल करती हो यार तुम, जल्दी करो, मैंने निकलना है। जी आप बिला वजह तकल्लुफ करिए। बाजी प्लीज प्लेट्स तो ले आए। नसरीन आप हेल्प कराए ना बाजी की। जी बिल्कुल। अरे प्लेट्स तो बहुत गंदी है, मैं अभी धो के आती हूँ। प्लीज प्लीज इसमें मत खाना। ये छोड़ दें। आपको चाइनीज राइस पसंद है ना? जी बिल्कुल। बस 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 that's it। नो नो नो, थोड़ा तो खाना पड़ेगा। थैंक यू। ये कबाब आपने बनाया ना, ये जरूर ट्राई करूंगा। थैंक यू। आप बैठिए ना प्लीज। अरे आपने सैलेड तो बिल्कुल ही नहीं ली। ये कबाब तो वाकई बहुत टेस्टी हैं। वेरी नाइस। पहले उसने ठीक फ्राई नहीं किए थे, अब सही फ्राई है। चलें आप शाबाश, आप भी मेरी हेल्प करें। ओके ओके, थैंक यू। नाश्ता क्यों स्टार्ट किया? बस चाय पीऊंगा। एक मिनट आज़र, चीनी तो मिक्स कर लें। तुमने चीनी भी मिक्स नहीं की? कमाल करती हो शफा, कम से कम नाश्ता तो प्रॉपर्ली करवाया करो। आज़र सब कुछ मौजूद तो है यहाँ पर। हाँ सब कुछ मौजूद है, सवाए तुम्हारी तवज्जो के। क्या मतलब? कोई मतलब नहीं है मेरा। देर हो रही है। आज़र एक मिनट, नाश्ता तो करके जाएं, अभी बहुत टाइम है। ऑफिस में कर लूंगा नाश्ता। ऑफिस में क्यों करेंगे? मेरे पाँव में दर्द था, मैंने फिर भी आपके लिए नाश्ता बनाया है। बहुत मेहरबानी तुम्हारी। क्या हो गया आपको आज़र? तुम कुछ नहीं, तुम नहीं समझोगी। आज़र